रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में मेड्राइनम दवा पढ़े हैं। मेड्राइनम मेडिसिन को हम पढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत वैल्यूएबल नुस्खा है। इसकी अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत सारे हमारे केसेस को ये नुस्खा हल करता है। तो ये एंटी साइकोटिक क्वीन ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडीज़ कहा जाता है इसको, क्वीन ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडीज़। किंग जो है वो थूजा है, साइकोटिक रेमेडीज़ का किंग थूजा है। क्वीन आपकी ये मेड्राइनम दवा है, ये गोनोरिया के मवाद से ये दवा तैयार की जाती है। ये एक नुस्खा है। नुस्खा का मतलब होता है कि डिजीज पार्ट से कोई चीज़ दवा का तैयार करना, ठीक है। तो ये गोनोरियल मवाद के साथ जो उसका रिलेशन निकलता है उससे ये दवा हमारी तैयार की जाती है। तो इसमें सिनोनिम्स में द गोनोरियल कोकाई, जिसका एक नाम है नुस्खा है। ये सोर्स प्रूविंग हानीमन साहब ने की है। हैविंग बीन ड्राइव्ड फ्रॉम गोनोरियल कोकाई, इट इज़ अ वेल नोन नुस्खा नोन एज क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़। इसका टेम्परामेंट वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, पीविश, इम्पेशेंट। वीपिंग डिस्पोजिशन, पेशेंट का रोने की तरफ रुझान होता है, रो पड़ता है, जैसे पल्सटिला रो पड़ती है ना, इससे मेड्राइनम भी रो पड़ता है, मेड्राइनम भी रो पड़ता है। कभी पल्सटिला सही तरीके से काम ना कर रही हो, पेशेंट की इंडिकेटेड रेमेडी भी हो, तो उससे पहले आप मेड्राइनम दे के उसको पल्सटिला दें, तो फिर पल्सटिला के काम देखें, फिर पल्सटिला काम कैसे करती है। कोई रिकवर्ड बॉडी में रहने नहीं देती, इतना आउट क्लास पर वो काम करती है पल्सटिला। वीपिंग डिस्पोजिशन, पीविश एंड इम्पेशेंट। पीविश चिड़चिड़ा, इम्पेशेंट बेसब्रा, इम्पेशेंट बेसब्रा, सब्र नहीं होता इसके अंदर, बेसब्रा इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट मियाज़म इसका साइकोसिस, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये क्वीन ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ है। डायथिसिस इसका रूमेटिक एंड गॉटी, रूमेटिक एंड गॉटी, रूमेटिक एंड गॉटी। रूमेटिज्म हमारी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। गॉटी आपका गॉट यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो हमारे अंदर प्रॉब्लम आती हैं उनको ये डील करती है। ये इसका रुझान गॉट का भी इसके अंदर पाया जाता है, रूमेटिज्म का भी इसका पाया जाता है। सो हमारे पास अगर कोई ऐसा सब केस आता है जिसमें रूमेटिज्म है और या यूरिक एसिड पाया जाता है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद मेड्राइन, देन गो इंडिकेटेड रेमेडीज़, फिर रिजल्ट देखिए इसका। अच्छा जी, इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेड्राइनम इज आइडियली सूटेड टू द पेशेंट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ मेल ट्रीटेड और सुप्रेस्ड गोनोरिया। मेल ट्रीटेड और सुप्रेस्ड गोनोरिया, मेल ट्रीटेड के सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया गोनोरिया का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, या फिर क्या हुआ, गोनोरिया सुप्रेस्ड हो गया, सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया। ये और ख़तरनाक चीज़ है, सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया और ख़तरनाक चीज़ है। यानी कि वो हालत जो कि आपकी आफ्टर सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया आती है, या वो मेल ट्रीटेड ऑफ गोनोरिया डिजीज़, गोनोरिया की बीमारी को गलत ट्रीटमेंट किया गया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो ये मेड्राइनम विल हेल्प यू। मेड्राइनम का बड़ा कमाल का काम है वहाँ पर। ये बड़े केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिसमें गोनोरिया की सप्रेशन की वजह से कुछ माइंड की सिम्टम्स आ रही होती हैं पेशेंट के अंदर, बाज़ का साइकेट्री की सिम्टम्स आ रही होती हैं, बाज़ का कोई स्किन की सिम्टम्स आ रही हैं, कुछ भी सिम्टम्स आ रही होती हैं। जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो हमें गोनोरिया की हिस्ट्री मिलती है, तो फिर मेड्राइनम दवा इस तरह से क्लियर करती है कि इसको कि मज़ा आ जाता है कि कैसे हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। इतना शानदार इसका रिजल्ट होता है। विद ट्रेमलिंग ऑल ओवर, ट्रेमलिंग ऑल ओवर कामती है बॉडी, वीक, fatigued and emaciated
एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूड क्रॉनिक डिजीज। बहुत पुराना डिजीज़ चली आ रही थी ये, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट में इतनी सख्त नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड भी कर सके, उसकी बॉडी कामती है, बहुत ज़्यादा नहीफ हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इवन हड्डियों का ढांचा बन गया है, ठीक है, एमेसिएटेड हड्डियों का वो ढांचा बन चुका है। तो इस तरह की कंडीशन में, यानी लंबी बीमारी की वजह से वो पेशेंट हड्डियों का ढांचा बन चुका है, तो ऐसी कंडीशन में एंड विद द स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है कि पेशेंट बेहोशी की तरफ जा रहा है, बेहोशी ऐसे जैसे वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, फेंट हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है, तो वहाँ पर मेड्राइनम आउट क्लास किस्म का इसका काम होता है। तो ये तो उसके बाद ये रिकेटिक चिल्ड्रन विद पेल अपीयरेंस, डवार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ मेंटली एंड फिजिकली, ये बहुत बड़ी दवा है। कहाँ पर काम आती है? जहाँ पर पेशेंट जो है वो मेंटली एंड फिजिकली डिवार्फ्ड है, मेंटली एंड फिजिकली डिवार्फ्ड है, यानी कि ऐसे बच्चे, दोज हु आर नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल बेबीज़ के लिए ये दवा काम करेगी। कितनी बड़ी दवा है ये! वो केस है जहाँ पर एलोपैथिक ड्रग्स वो फेल हो जाती है और वर्स नहीं कर सकती डिजीज़ को, ये मेड्राइनम क्लियर करेगी ऐसे केस को। बहुत सारे आपके ऐसे केसेस हैं यहाँ पर। अब हाइट रुकी हुई है बच्चे की, बच्चा आपने देखा कि वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं, बच्चा आपका बच्चा आ रहा है, माँ कहती है पढ़ाई में बहुत कम है, ये भी मेड्राइनम के डोज थे, उसका कद भी छोटा है और पढ़ाई में भी वो कम है, उसको मेड्राइनम वानम के डोज देते, बच्चे की हाइट भी बढ़ जाएगी और वो मेंटली भी ठीक हो जाएगा। फिजिकली ये मेंटली डिवार्फ्ड है ना, ठीक है ना। तो ऊट पटांग दवाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है आपको बच्चे का कद बढ़ाने के लिए? जब आपको ये मिल गया कि बच्चा ये मेंटली भी डिवार्फ्ड है एंड फिजिकली भी डिवार्फ्ड है, उसकी हाइट भी सही नहीं है और मेंटली भी वो एप्पल फूल है, ठीक है, तो आप उसको मेड्राइनम दें। अगर वो मेंटली वो एक्टिव है, मेंटली वो एक्सीलेंट है, पोजीशन होल्डर है, उसकी हाइट कम है, तो फिर कौन सी मेडिसिन देंगे आप? नो, ब्राइटाकार्ब इज द सेम थिंग। फिर आप उसको सल्फर देंगे, अगर उसको ब्राइटाकार्ब देंगे तो उसकी इंटेलेक्ट का बेड़ा करके रख देंगे आप। ब्राइटाकार्ब का बेबी भी जो है वो भी मेंटली एंड फिजिकली डिवार्फ होता है। ट्रांसिल वो एक अलग मैटर है, ट्रांसिल एक अलग मैटर है, लेकिन उसकी आपने उस बच्चे को अगर वो मेंटली एंड फिजिकली, देखो बेटा टॉन्सिल की एनलार्जमेंट को सिर्फ ब्राइटाकार्ब भी ठीक नहीं करती, टॉन्सिल की एनलार्जमेंट को तो बेलेडोना भी ठीक कर देगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेशुमार मेडिसिन है, मैंने कई पेशेंट की बेसिलाइनम के साथ भी उनके टॉन्सिल ठीक कर दिए, थूजा के साथ उसके टॉन्सिल ठीक कर दिए, बिल्कुल वो क्लियर हो गए सारे, ठीक है ना। तो ये देखना कि अगर वो फिजिकली एंड मेंटली डिवार्फ्ड है, ज़हनी तौर पर भी वो नकम्मा है बच्चा और फिजिकली भी वो स्टैंडर्ड है, शॉर्ट स्टेचर है, तो फिर तो ब्राइटाकार्ब सोने पे सुहागा है। फिर तो मेड्राइनम और ब्राइटाकार्ब के अलावा कोई दूसरी दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो ब्राइटाकार्ब और ये मेड्राइनम ऐसी शानदार दवाएं हैं कि मैंने बाज़ बच्चों के ऐसे बच्चे जिनकी फेस की अपीयरेंस अहमकाना सी थी, बेवकूफ़ों की तरह जैसे पागल से होते हैं, उनकी शक्ल ऐसी थी उन बच्चों की, तो वो मेड्राइनम के बाद साथ ब्राइटाकार्ब भी है तो उनकी शक्ल के अंदर इतना नखार को उसको बंदा पहचाने नहीं जा रहा था। वो बच्चे, उनकी हाइट भी बढ़ गई। ये वो बच्चे हैं जो मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे थे पहले, चंद माह के बाद ऐसे उनको रिजल्ट मिले। अभी भी आजकल एक बच्चा है मेरे पास, वो एक तो वो पहले चलता नहीं था, बोलता नहीं था, उसकी एज कोई 6 साल हो गई थी, तो वो माशाल्लाह उसकी एज भी, अब वो बच्चा चलना तो शुरू हो गया, बोलना भी थोड़ी बहुत बातें बोलता है, लेकिन चेहरा जो उसका है ना वो अभी भी ऐसे अहमकानों वाला, बेवकूफ़ों वाला सा चेहरा लगता है। तो मैं उसको ब्राइटाकार्ब दे रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आई होप कि ये चंद माह में उसकी जो चेहरे की जो शेप है
वो भी चेंज आएगी, उसके अंदर भी चेंज आएगा, उसका चेहरा भी बिल्कुल हेल्दी लुक में आएगा कि ये जैसे कि मसलन बहुत हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली ही इज़ द एक्टिव वन, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन में आएगा। ये दवाइयाँ इतना कुछ बदल के रख देती हैं आपकी भाई, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। मेडोरानियम का मजाक नहीं है, ब्राइटेका भी का मजाक नहीं है, तो आपके डीएनए लेवल पे जाके काम करती हैं, आपके डीएनए लेवल पे काम करके सारा कुछ बदल के रख देती हैं। इनके अंदर ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये ताकत होती है, ठीक है ना। तो ये मेडोरानियम हमारी बहुत बड़ी दवा है। इसके साथ ये रिकेटिक चिल्ड्रन एंड पेल अपीयरेंस, ऐसे बच्चे जो कि जिनकी हड्डियों की प्रॉब्लम है, ठीक है, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ पर भी आप मेडोरानियम का इस्तेमाल कराते हैं। सो मेडोरानियम हमारी दवा जो है वो इस तरह से मेंटली एंड फिजिकली डिवार्फ्ड लोग, जो पुराने और टिपिकली ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स में भी अगर गोनोरिया की हिस्ट्री पाई जाती है तो उनके बच्चों के भी हमें बाज़ का मेडोरानियम देते हैं तो हमारा केस क्लियर होता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने जो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको शेयर कर रहा हूँ कि उन केसेस में भी हमें मेडोरानियम देनी पड़ती है। जब देते हैं तो सारा कुछ ऐसे निखर के आ जाता है केस, मज़ा आ जाता है केस का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने मेडोरानियम जो हमारा नसोड है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।